हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपना जो भी है आप अपने एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सभी लोग बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे, जो कि आप लोगों का सभी का एग्ज़ाम लगा हुआ है 14 मई को। आप सभी का पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आए हैं। मानते हैं कि बहुत कम टाइम है, बट कम टाइम में ही हम लोग अध्ययन करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि क्या है, प्रीवियस ईयर को हम लास्ट टाइम ही अध्ययन करना चाहिए। उससे क्या है कि जो तत्काल जो चीज़ें होती हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए एकदम लाभदायक होती हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसमें क्या है कि जो पहला जो अभी हम लोगों का एग्ज़ाम लगा हुआ है 14 मई को, उसके लिए जो पहला पेपर है प्रीवियस ईयर का जीके का, उसमें जो हम कोशिश करेंगे, वैसे तो कोशिश करेंगे 2012 से 22 तक के कवर करने का, बट यदि पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर भी हम लोग, टाइम कम है, ओनली 9 डे बचे हुए हैं, जिसमें से हम क्या करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसे कम टाइम में और ज़्यादा फास्ट करेंगे। कम टाइम में अच्छा कंटेंट, ज़्यादा कंटेंट करने की कोशिश करेंगे, जितने हो सकेंगे करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा गया है। इसमें पूछा गया कौन सा पुरा स्थल है जिसे नाव के चित्र और मॉडल प्राप्त हुए। तो कहाँ से हुए, तो वो हुए मोहनजोदड़ो और लोथल। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे। ओके, तो अब इसके बाद दूसरा है, तो दूसरे में बोला गया है, दूसरे में ये मिलान करने के लिए दिया गया है। तो मिलान करने के लिए, तो देखिए मिलान है, तो शिव शिव क्या, त्रिशूल, विष्णु क्या है, चक्र, तो और गणेश ऋषि और सरस्वती वीणा। तो देखिए पहले का दूसरा क्या है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा मिल गया है, तो इसका ए सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ए से भी सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। तो इसमें क्या है कि रामानुज क्या है, विशिष्ट द्वैतवाद, क्या है, विशिष्ट द्वैत। ओके, तो ये का चार देखिए पहले ही मिल चुका है। सॉरी, ऐसे में पूरे नहीं दिख रहे हैं, बट कोई नहीं, ले लीजिए। अच्छा, ओके, तो देखिए रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद और माधवाचार्य द्वैत। तो देखिए इसमें सीधा ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया है, बट कोशिश करिए आप इन सबको इसका मिलान करके इन्हें कंप्लीट करके जाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए ए आ गई हमारे क्या, ग्रंथ और उनके रचनाकार पूछा गया है। तो देखते हैं इन्हें, तो जल्दी से देखेंगे कि जो रागमाला ग्रंथ के रचयिता है वो है पुंडरीक विट्ठल। क्या है, पुंडरीक विट्ठल। ओके, तो सबसे पहले एक को देखेंगे। एक को देखा है तो ए का क्या, 3। तो ए तो वैसे भी ए भी मिल गया है, बट कोई ना, इन सबको याद रखना। रस कौमुदी श्रीकंठ है, राग विबोध सोमनाथ है, और चतुर्दंडी ए है वेंकटरमण। ओके, तो इसके बाद देखेंगे, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि जो अशोक थे उनके कौन से शिलालेख में धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में, तो कौन से, तो वो है 12वें। और यदि बात कर ली जाए सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो है 13वां। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता है। आर्यक स्तंभ वाले मंच की, तो किस में है, वो है अमरावती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, तो 7 भी क्या बोल रहा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है, ए बोला गया है। तो इसमें देखेंगे कौन सा सुमिलित नहीं है। तो देखिए ए सुमिलित है, बी सुमिलित नहीं है, तो इसमें बोला गया है कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट में मिलान करने के लिए दिया गया है कि किसने क्या निर्माण करवाया। निर्माणकर्ता, भवन ने निर्माणकर्ता दिए गए। तो देखिए यदि बात की जाए 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, तो वो किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, तो देखिए डी का दो दोनों में मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। अब हम और देखेंगे, तो लाल महल जो है, तो लाल महल बनवाया था बलबन ने। तो बी का देखिए ए मिल गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अभी इतना टाइम नहीं है, ज़्यादा इसका टाइम, इसमें टाइम नहीं दे सकते, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस ख़त्म करेंगे। तो देखिए अब इसका जो मिलान करना है कि अधिकारी और उनके कार्य थे। ओके, तो जो अधिकारी और उनके कार्य थे, तो वो क्या है, तो वो है, इसमें क्या हो जाएगा,
तो तलवार जो तो रात्रि सुरक्षा कर्मियों थे, तो एक आ तीन, तो ये तो वैसे भी डायरेक्ट मिल गया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है किसके, चंद्रगुप्त के बारे में। तो देखेंगे चंद्रगुप्त के बारे में, तो बोला गया है कि चंद्रगुप्त विजय के संदर्भ सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, और इन मुद्राओं की जो तौल थी वो लगभग 33 ग्रैन हुआ करती थी। बिल्कुल एकदम दोनों इसके सही है ये, तो ए और बी, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है उसमें बोला गया निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ था, सुख सप्तति का जो फारसी अनुवाद करके उसका नाम बदला था, क्या रखा था, तुती नाम, तो किसने, तो वो थे ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह जो थे उनको अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले कौन से जैता और कुंपा जो थे वो किस स्थान से थे, तो वो थे मारवाड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है क्या है कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विज्ञान कविंद आचार्य सरस्वती को क्या राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, तो किसने किया था, तो वो किया था ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि जो औरंगजेब ने जो लड़ाई लड़ी थी उनके काल का जो समय उन्हें मिला, समय के अकॉर्डिंग उनका क्रम रखना है, काल क्रमानुसार पूछा गया है। ओके, तो जो सबसे पहले लड़ाई हुई थी वो हुई थी कहाँ की, तो वो हुई थी बनारस के पास, शुजा की पराजय। ओके, तो पहले आएगा पहले कौन सा इसके बाद हुई थी धर्मत की, तो फिर 4, फिर हुई थी सामूगढ़ की, तो 3, और फिर हुई थी देवरिया, तो 1, तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। अब बोला गया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसने जो युद्ध किए थे वो किस क्रम में किए थे, तो ये पूछा गया। तो सबसे पहले आएगा सबसे पहले गुजरात, इसके बाद जो उसने लड़ाई की थी तो वो की थी कहाँ, तो गुजरात के बाद जो लड़ाई हुई थी तो वो हुई थी रणथंभौर, इसके बाद चित्तौड़, फिर हुआ था वारंगल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें भी पूछा गया सही सुमलित है, तो सही कौन सा सुमलित है, वेद समाज ये गलत है, और धर्म समाज ये भी गलत है, सनातन ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए जल्दी जल्दी देखते जाएंगे। तो निम्नलिखित जो विचार करके इनका क्रम लगाना है, तो क्रम जो है वो है क्या है, सबसे पहले जो इसका क्रम आएगा तो वो आएगा कि गदर पार्टी, ठीक, इसके बाद इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक, गदर पार्टी, फिर आएगा बर्लिन का, तो फिर आएगा असेंबली, और फिर चिटगांव। ओके, तो इसका जो आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी तो वो सबको पता है, ज्योतिबा फूले है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला हत्याकांड में जो नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी वो किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए जो बताना है कि इसमें हम लोग टाइम नहीं लेंगे, कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन करते जाएंगे, जल्दी से आंसर, इसमें कोई एक्सप्लेन नहीं होगा। ओके, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अब हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे, एक संस्थापक पूछा गया है, तो ये थे यतेंद्रनाथ, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष। तो एक इनका जो पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ए मिलान करने के लिए है, तो देखिए ए मिलान के लिए है। अब इसमें मिलान करने के लिए है तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो स्वदेश जो पत्र
समाचार पत्र हो वो प्रकाशन हुआ था गोरखपुर से। फिर इसके बाद जो भारत बंधु है वो हाथरस से। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ज्योतिबा फुले संबंधित थी तो किससे? ऑप्शन सी, जाति विरोधी आंदोलन से। ओके, इसका क्रम बताना है। तो इसका जो क्रम है तो वो है क्या है? तो इसका जो क्रम है ऑप्शन बी। कैसा कि पहले पॉटो, फिर इसके बाद बेदारा, इसके बाद आएंगे पहले सकरखेड़ा, फिर आएगा बेदारा, फिर पॉटो और फिर मुकदीद। अब इसमें पूछा गया है भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है? तो खंबात। बिल्कुल, खंबात की खाड़ी के पास क्या है? सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी तटीय क्षेत्र है ये। ओके, इसके बाद जो यहाँ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों का मिलान करने के लिए आया है। तो पहाड़ियों का मिलान करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। ओके, तो जो पहाड़ियों का मिलान करने के लिए आया है उसे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इसका क्या है कि ए हो जाएगा सी। कैसा? बटेश्वर कहाँ है? बिहार में। बिलारी कर्नाटक। चिन है मणिपुर और दोषी है हरियाणा। ठीक, सॉरी 25। ओके 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 ओके, सही है। ओके, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। अब ये क्या है कि जनजाति और राज्य हैं। तो जनजाति और राज्यों का जो है इसमें पूछा गया कौन सा सही है। तो केरिया बिल्कुल उड़ीसा में है, कुकी नहीं है, यानी नहीं है, पाले यानी ये तमिलनाडु में है। तो ए और 4 इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट में बोला गया है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश में स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, इसके बाद जो इसका कारण दिया गया है, ऊंचाई के कारण तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा डिटेल में है, थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा। अब इसका है, चलिए इसे पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के तहत था तो कौन से 2 राज्यों में क्या लोहे अयस्क के प्रमुख उत्पादक? तो कौन से थे? तो वो थे उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, इसमें कौन सा सही है, कौन से सही हैं ये पूछा गया है। पहला तो इसमें जो सही पूछा गया है वो है, देखिए पहला तो गलत है क्योंकि छठवां सबसे बड़ा पूछ रहा है तो ये गलत। ठीक, इसके बाद हाँ, संसार का लगभग क्या है 2.4, बिल्कुल ये सही है। इसके बाद कर्क रेखा बीच से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार नहीं, देखिए ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि अक्षांशीय विस्तार, ये अक्षांश कर्क रेखा जो गुजरती है वो बिल्कुल 2 भाग में डिवाइड करती है। हाँ ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा लेकिन ए गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुम्मिलित नहीं है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यही है कि सुम्मिलित नहीं है क्योंकि ये हीरा कुंड नहीं होता है। तो ये क्या है? तो ए है जो हीरा कुंड नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया इसमें आंसर। ओके, ऑप्शन ए। इसमें बोला गया है कि कौन सी नदी घाटी का क्षेत्रफल जो बेसिन है सबसे बड़े है, तो वो है महानदी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये बोला गया है कि जो बोर्निया द्वीप है वो मतलब क्या है? तो ये है 3 देशों में विभाजित है। बिल्कुल ये तो सही है लेकिन इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के कारण हुई है, ये गलत है। तो केवल ये इसका सही हो जाएगा। तो 33 का ये आंसर सही हो जाएगा। अब आ जाइए 34। तो 34 में
बोला गया है कि जो हिमालय श्रेणी में स्थित है, तो हिमालय श्रेणी में जो स्थित है वो बताना है। तो वो है चोलाऊ और लोहोस। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें बोला गया है कि प्रमुख कोयला रूढ़ क्षेत्र है, तो वो क्या है, जर्मनी, ऑप्शन बी। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट। तो अब इसके बाद देखिए, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसमें गर्त पूछे गए हैं। तो प्रशांत का कौन सा है, तो मेरियार है। ओके, तो प्रशांत का मेरियार। ठीक, इसके बाद जो है, जो नेक्स्ट है इसका, तो प्रशांत का कौन सा है, तो वो है मेरियार। और जो आर्कटिक का है, तो वो है मोलाय गर्त। आर्कटिक का तो क्या है, मोलाय गर्त। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है कि काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो किस देश में स्थित है, तो वो है तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ है, तो वो है तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलाप करने के लिए आया है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा उद्योग कहाँ है। तो ओके, तो चलिए इसमें देखेंगे। जो ओसाका है, तो ओसाका क्या, तो वो सूती वस्त्र के लिए फेमस है। तो पहले ही मिल गया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बाकी सब इसे अच्छे से देख लेना, क्योंकि और भी पूछे जा सकते हैं, बट जल्दी जल्दी करा रहे हैं, बाकी इसको देख लेना सही से। ओके, अब ये है म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो जो पेमू योमा पूछा गया है वो खनिज तेल के लिए। ओके, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो कौन सी, तो वो है मीथेन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन दिया गया है। तो बोला गया है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है और उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र फोरविरी तांबे के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल दोनों ए सही हैं। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है। तो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, बोलीविया। 44 देखेंगे। तो वो है कि किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। तो किस देश में मिलता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो मिलता है बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। तो किसका है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए इसका जैन। ओके, 47 टी माल्स ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो वो है जनसंख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जनसांख्यिकी का लाभांश है, तो वो कितना क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, 15 वर्ष से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। ओके, इसका मिलान करने के लिए है, तो देखेंगे इसे। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी, तो वो थी 1957 में, ए सही है। ओके, और जो अशोक मेहता थी, तो वो थी 1977 में, ए भी सही है। और जो क्या नाम, LM संघवी समिति 1986 में, बिल्कुल। और PK संगन ए भी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। तो कौन करती है, तो ये बताना है। तो 50 का जो आंसर होगा वो होगा प्राकलोक
लेखा समिति, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फिर मिलाप करने के लिए आगे सबसे ज़्यादा मिलान के क्वेश्चन आते हैं, तो इसे याद रखना। विधानसभा के जो निर्वाचित अध्यक्ष हैं वो पूछे गए हैं, जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं उनके राज्य पूछे, राज्य और नवनिर्वाचित अध्यक्ष। तो जो रमेश तावड़कर हैं तो वो कहाँ, तो वो हैं गोवा, और जो कुलतार हैं ये पंजाब के हैं, सॉरी पंजाब के, और जो टी सत्यव्रत हैं तो ये मणिपुर के, और जो ऋतु है अंडूरी ये हैं उत्तराखंड। बिल्कुल, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो 53 देखना है, तो 53 देखते हैं। तो ये है क्या कि इसका भी क्रम लिखना है, तो क्रम क्या है कि जो संघ है ये, इसका जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। सबसे पहले क्या संघ आएगा, फिर नागरिकता आएगी, और फिर आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बाद आएगा मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसमें कौन सी सही सम्मिलित नहीं है, विधानसभा के जो सदस्य की संख्या दी गई है और राज्य दिए गए हैं, तो कौन सी नहीं है, तो वो बताना है। तो वो कौन सी है, तो जल्दी से आंसर दें सभी लोग अच्छे सा आंसर बताएं। तो वो है ऑप्शन नंबर तो डी, मणिपुर में नहीं है। मणिपुर में कितनी है, तो 60 है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी, तो किस में की गई थी ये बताना है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस हुआ था, सॉरी, उसी में की गई थी। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, तो कब की गई थी ये, तो ये की गई थी 25 अगस्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि 25 अगस्त 1946 में की गई थी। ओके, इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें भी क्या है, इनका क्रम पूछा गया है। तो इनका जो क्रम है वो क्या है, तो सबसे पहले जो है तेलुगु, इसके बाद बहुजन, इसके बाद जो थी तो वो थी समाजवादी, और इसके बाद ये फोर्थ। तो सबसे पहले तीसरा, फिर पहला, तो इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी उसी हिसाब से पूछा गया है, इसमें कारण, कथन और कारण दिए गए हैं। तो इसका जो है वो क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए। एक ऐसा कि जो 73वां संविधान संशोधन है स्थानीय शासन इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता। बिल्कुल, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुसूची दी गई है, अनुसूची को मिलान करना है। तो अनुसूची दी है 8वीं अनुसूची में क्या है, तो वो भाषा है, तो डी का 3। तो देखिए डी का 3 तो वैसे भी ये मिल गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे नहीं करना, सभी मिलाना, जिससे एग्जाम में आप लोगों को हुआ है। देखिए ये है संविधान संशोधन, संविधान जो है ये पूछा गया है कि कौन सा, मतलब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, वो है ऑप्शन नंबर ए 69वां। ओके, नेक्स्ट देखिए। जो शिक्षा का अधिकार है उसे मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो 86वें। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इनका क्या है कि गठन की डेट बतानी है। 7वीं अनुसूची, जो 7वीं 11वीं जो लोकसभा जो मतलब सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है, सम्मिलित नहीं है। ओके, तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है
63 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। 64वां क्वेश्चन तो वो है क्या, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया, किसने नहीं किया था, तो वो थे ऑप्शन नंबर बी नीलम संजीव रेड्डी। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया था, तो कब किया गया था, तो वो किया गया था 1996। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या है कि जो भी है ट्रेड यूनियन दिए गए हैं और दलीय संबंध, तो ये इनका क्या है मिलान करना है। तो वो क्या है कि जो भारतीय जो मजदूर संघ है, तो एक इसमें कौन सा, तो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी। ओके, तो ए का क्या है, सॉरी, तो ए का 4 बिल्कुल, तो पहले ही मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट मिलान, नेक्स्ट है देखिए एम.एस. स्वामीनाथन, तो सभी जानते हैं एम.एस. स्वामीनाथन है तो हरित क्रांति। ओके, वर्गीश कुरियन है तो ए है श्वेत मतलब दुग्ध उत्पादन। ओके, तो वैसे भी ए का 3, तो ये तो ऑप्शन नंबर सी पहले ही मिल गया है। ओके, बाकी देख लीजिएगा ध्यान से। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित हुए, तो क्या हुआ था, तो ये 68 में जो क्वेश्चन है तो वो है ऑप्शन नंबर सी फुटपाथ। कौन हुए थे लाभान्वित, तो फुटपाथ विक्रेता। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है, चलिएगा। तो भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियों प्रत्यक्ष जो फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ए और 4 दोनों सही हैं। किसके बारे में बात हो रही थी, किसी क्षेत्र में जो सब्सिडी दी जाती है उसकी छूट के बारे में। ओके, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 70 है, निर्धनता को एक कैसा, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम। इस शोध के शोधार्थी कौन थे, मतलब इस किसने इसका जो शोध किया था वो किसने किया था, तो वो किया था ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स वोथ ने। चलिए इसका भी मिलान करने के लिए दिया गया है। तो इसका जो है गोल्ड जो पीली क्रांति है तो वो तिलहन से होगी। तो ए बी इसके जो 70 तो इसका क्या है डी, क्योंकि गोल्डन क्या है तो वो बागवानी और शहद से होती है। ओके, तो डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए जल्दी जल्दी से इसे करते जाते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा मतलब एक सही है, तो कौन सा सही है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, तो ए और बी दोनों सही हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कौन सा एक सही है पूछा गया है 73 में। तो कौन सा सही है, तो बिल्कुल केरल में क्या है रबड़ उत्पादन बिल्कुल सही है, बाकी ये गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो
तो नेक्स्ट है कथन दिया गया है कि 20वीं शताब्दी के में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय थे, और कारण दिया है रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य वेधन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है कारण कथन की। ओके, तो राष्ट्रीय ग्राम इसमें सन दिए गए हैं, योजना दिए गई हैं कि कब कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, तो वो की गई है ऑप्शन नंबर क्या, तो बी, क्योंकि जो ग्रामीण स्वास्थ्य की गई थी वो 2005 में की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज जो भी की ए है तो ये 1999 में की गई थी। संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना जो है तो वो की गई थी 2001 में, और बाकी जो लास्ट बची है वो 1995 में। इसके बाद एक क्वेश्चन है, तो ये है LVS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस प्रक्षेपण में LVS क्या है, तो ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल एकदम राइट आंसर, अग्रणी बैंक योजना। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सर्व, कार्बन तो बिल्कुल एकदम हीरा, क्योंकि कार्बन का तो सॉरी एक हीरा नहीं होगा, तो वो क्या है कि जो यहाँ थर्मोडाइकुल की बात कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, ग्रेफाइट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है फोटोवोल्टाइक सेलों। ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है, देखिए इसमें बोला गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दाब पास्कल, बिल्कुल लेंस की क्षमता, डायोप्टर, ऊष्मा जूल, रेडियो। देखिए सभी सही हैं, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो इसमें एरर होगा जो भी हो। ये आयोग ने जो भी डिसीजन लिया, आयोग ने इसका आंसर सबको सही दिया होगा, क्योंकि सभी हैं, तो इसमें कौन सा वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट बोला गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बिल्कुल जो रेयॉन है तो ये सेल्यूलोज होते हैं, क्या होते हैं, सेल्यूलोज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, तो इसका आंसर दें। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से जो कार्बोरेटर का प्रयोग मतलब किस में किया जाता है, तो इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर बिल्कुल एकदम सी पेट्रोल इंजन में होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन, पूरा पेपर का जो 150 क्वेश्चन का है वो सारे कर लेते हैं। ओके, तो चलिए, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। ओके, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता, तो मतलब पूरे हिस्से में विभिन्न ये पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए तो सही है परंतु आर इसका गलत है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 83 में। तो प्रकाश से रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो क्या होता है, तो उसमें होता है वो जो छोटे छोटे ओजोन के कण पाए जाते हैं वो होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमें देखना है वो नेक्स्ट देखना है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः बनी होती है, तो किससे बनी होती है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इससे मीथेन से। ओके, 85 नीचे दिए गए यौगिक में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है कि बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, तो कौन सा किसका है, तो इसमें जो आंसर देना है तो वो बताना है, तो वो क्या है, निमोनिया का। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है, तो किस प्रकार की है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिजीवाणुक। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो कौन सा देता है? तो वो देता है एकिडना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, तो इसके बाद ये सारे दिए गए पादप रोग और कारक दिए गए हैं, इनका मिलान करने के लिए दिया गया है। तो जो खट्टे नाशर हैं तो सॉरी जो खट्टे नासर हैं तो इस वो क्या है? तो वो जीवाणु, क्या? जीवाणु। और इसके बाद ये एका तीन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है डाइक्लोरो डाइफिनॉल और क्लोरोइथेन DDT एक फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या है? तो वो है अजैव, क्या है? अजैव अवघटनीय प्रदूषक। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। इसके बाद देखेंगे 91, तो यह बायोगैस ऊर्जा में का स्रोत नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? तो वो है परमाणु ऊर्जा। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल ये सबको आना चाहिए। तो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वो हुआ था तो वो हुआ था, ये नहीं है, वो हुआ था 1986 में हुआ था। बिल्कुल एकदम सही है। जो 1986 में अधिनियम जो किया गया था, जो भोपाल त्रासदी के मद्देनज़र भारत सरकार ने क्या किया था? जो भोपाल त्रासदी जो गैस रिसाव हुआ था उसमें क्या है कि भारत सरकार ने 1886 का पर्यावरण अधिनियम बनाया। इसका उद्देश्य 1986 का बनाया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो वो था कि 1972 के मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के निर्माणों को लागू करना। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो वो था कौन सी हरित गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो उसका आंसर देना था। तो वो है ऑर्गन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? 95 का ऑप्शन नंबर क्या है? तो वो कौन सी नहीं होती? तो नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो कौन सा किया गया था? कब? 1975 में। तो वो किया गया था कतरनिया घाट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। तो वो था, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, क्या? इसके जल को केवल प्रदूषित रहित करना। बिल्कुल एकदम सही आंसर है। इसके बाद चलिए, ये बताया गया है कि किस क्षेत्र में कितना मतलब डेसिबल जो शोर स्तर होता है उसकी माप बताई गई है। तो इसका आंसर, इसका मिलान करना है। तो इसका जो आंसर है, जो आवासीय में होती है तो क्या होती है? 55, एक का 2, और शांत एरिया होता है वहाँ होती है 50, तो 2 बी का 1, और औद्योगिक क्षेत्र जो होता है तो वहाँ होती है 70 और सी का 4। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में क्या है कि यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक लगभग स्थान होता है। ओके, तो ये कौन, इसका जो है वो बिल्कुल दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 100वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो कौन सा है? तो वो है ऊन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है कि केंद्रीय पर्यावरण वन
एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। जो मनाया जाता है डॉल्फिन डे पूछा गया है, कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन डे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस उत्पादक को इको मार्क दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, जो पर्यावरण से मित्रवत हो। ओके, या पर्यावरण से जो प्राप्त हो उसे। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष अनुसंधान। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की? तो किसने की है? तो इसका आंसर जो है तो वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने के लिए है। तो देखिए नॉर्मली है, जो पंचमढ़ी है वो है मध्य प्रदेश में, नंदा देवी है तो उत्तराखंड में। तो देखिए डी का पहला और सी का दूसरा, डी का पहला सी का दूसरा देखिए अभी इसमें मिल रहे हैं। तो इसके बाद और जो देखेंगे तो मानस है, जो मानस है तो कहाँ है? तो वो है असम में। तो 31 है, तो वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो इसमें दिवस पूछे गए हैं, तो कब कौन सा मनाया जाता है? तो देखिए 18 जो अप्रैल को है, तो इसमें क्या है कि विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 मई को जो है तो वो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, और 29 जुलाई को जो है तो 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ, और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी। तो ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। सी तो दिखा ही नहीं है, सॉरी अब दिखेगा। हाँ, तो इसका जो आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए इसके बाद देखेंगे जो कौन सा मतलब वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए खतरा है, तो वो कौन सा है? तो श्योर है कि वो कौन सा, यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ओके, इसके बाद जो है वो देखेंगे। तो इसके बाद पूछा गया है कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर प्रदेश का, तो ये किस जिले में मतलब है? तो ये है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कथन उकार दिया गया है, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, और बी है लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों सही है। ठीक, इसके बाद देखेंगे, ये मिलान करने के लिए है। ठीक, चलिए तो इसका जो मिलान करने के लिए है, तो इसका जो आंसर है तो इसका है असमानताओं की कमी। तो SDG सतत विकास लक्ष्य है 10। तो ऑप्शन इसका चलिए 3 मिल रहा है। इसके बाद 13 है जो जलवायु परिवर्तन, 13 का जलवायु परिवर्तन का। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, केवुअल जाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए इसे किस झील में अवस्थित है? तो ए है लोकटक जो कि उड़ीसा में है, और ए जो राष्ट्रीय उद्यान है एकमात्र क्या है? तैरता हुआ उद्यान है। ओके, बहुत ही अच्छा है। बताइए PCS तक में आया है, कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए उत्तर प्रदेश जो बताया गया है कि इसकी जनसंख्या के जो अवरोही क्रम बताना है, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो है ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। क्यों? क्योंकि पहले कानपुर आएगा, फिर लखनऊ आएगा, फिर गाजियाबाद, और फिर आगरा। ओके, चलिए तो इसका नेक्स्ट देखेंगे अब। तो नेक्स्ट देखना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से इसके बारे में बताना है। तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। बिल्कुल, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ओके,
चलिए, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पादक योजना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो एक जनपद एक उत्पादन के आधार पर ये कब हुआ था? एक जो है तो सॉरी, ये कौन सा नहीं है? तो बागपत में है। तो बागपत में क्या? तो बागपत में एक बागपत वाला क्या है? गलत, क्योंकि बागपत में तो हैंडलूम है। क्या है? हैंडलूम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ओके। इसके बाद उत्तर प्रदेश जो दिवस है तो वो 24 जनवरी, सब कोई जानता है। 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। ओके। चलिए, कौन सा एक बांध जो है क्या है उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदुआ नहीं है। तो इसके बाद जो देखेंगे तो नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस राज्य में ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए ये देश का प्रथम डिजिटल डाटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो किस में भारत ने किस राज्य में किया था? तो भारत के जो किस राज्य में हुआ था तो वो हुआ था कहाँ? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है तो देखिए विजेता किस तरह, तो ये जो है वो एक करंट अफेयर्स का एक हिसाब से पोर्शन आ गया है, जो कि मतलब कि बट कोई ना, वो हम लोग इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इसके जो भी हैं हम लोग जल्दी से जल्दी इसके क्वेश्चंस करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पोर्शन है तो सीधा आंसर देंगे हम इसका। ओके। तो इसके जो भी आंसर हैं तो इसका सीधा आंसर करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स से कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। ओके। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट 119, इसका जो आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो जो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जो यूक्रेन में जो हमला हुआ था, भारत के जो मेडिकल छात्र थे यूक्रेन में, तो मतलब किस ऑपरेशन के तहत लाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा। ये स्टैटिक में बन सकता है और क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इसे ज़रूर रख लेना। बाकी देखिए कोई मतलब नहीं है, करंट आपको पढ़नी पड़ेगी। ओके, क्योंकि वो बदलती रहती है। तो इसका जो आंसर होगा तो इसका होगा जामनगर, भारत। तो इसमें क्या बोला है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। तो कहाँ? जामनगर में। ओके। इसके बाद देखेंगे तो ये भी करंट ही है पूरा। चलिए कोई ना। तो ये है कि जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये बोला गया है, तो इसमें ऐसे बताना है कि मतलब जो है तो कौन से, तो ये दोनों सही हैं। तो ये करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग दोनों सही हैं, जो भी था पहले का। चलिए कोई ना। इसमें जो करंट ये करंट का डाटा दिया गया है, बट अभी का जो प्रेजेंट का बजट जो डाटा आ गया है 2022-23 का, उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ के जाइएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें भी सहज में मिलाप कर लीजिएगा, कैसा कि जैसे कि अभी का जो बजट है इससे इस बजट से जो भी पहले का कम अब जो आया है वो इससे ज़्यादा है या इससे कम है, तो कितना ज़्यादा तो कितना कम, इन सारी चीज़ों को देख लेना। ठीक। इसके बाद चलिए इसका जो आंसर है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों क्या है? बजट का आधा उस टाइम क्या था इतना, ये सारी चीज़ जो है वो उससे मिलाप करना, कोई मतलब नहीं है इसे याद करने से। चलिए जो भी है इसका सीधे आंसर ही कर देती हूँ। तो 124 इसका क्या हो जाएगा? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी। ये भी दोनों सही हैं। ओके। इसके बाद जो है अप्रैल 2022 में कौन सा तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट में? बिल्कुल ये ठीक है, ये करंट का भी है, लेकिन तंजानिया की यदि पहली महिला अध्यक्ष के बारे में कभी पूछ लिया जाए तो इसे याद रखना, क्योंकि आगे स्टैटिक बन जाएगा। ठीक। तो सामिया सुलूहु हसन। ओके। तो इसके बाद जो है तो वो है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, हरियाली।
ओके। इसके बाद है कि भारत में सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, तो एक इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी कोचीन। ओके। इसके बाद जो है, तो इसके बाद देखेंगे नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया। तो किस में किया गया है किसे, तो वो है तीन मूर्ति भवन। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित, तो तीन मूर्ति भवन को किया गया है। ये बहुत ही अच्छा है, करंट का, स्टैटिक, सबके लिए आ जाएगा। ओके। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा। देखिए, ये 2022 का डाटा है, तो उस टाइम चीन था। अब जो 2023 का होगा उसमें अलग हो सकता है या यही होगा, तो मैं देखना तो पड़ेगा ही। ओके। इसके बाद देखते हैं 2022 के बारे में पूछा गया है कि इन्हें क्या है कि मानव सूचकांक के अनुसार क्या है कि व्यवस्थित करना है अवरोही क्रम में। ठीक, तो सबसे पहले कौन रहा है, हांगकांग, फिर रहा है ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, फिर रूस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि जो मार्च 2022 में जो का है असम मेघालय सीमा विवाद को क्या हुआ था, समझौता हुए थे। तो किसने हस्ताक्षर, मतलब किसने हस्ताक्षर किए थे, तो वो किए थे असम और मेघालय के मुख्यमंत्री ने। ठीक, जो है 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में बोला गया है कि यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, तो ये बोला गया है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम सही आंसर है, दोनों सही हैं। ओके। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की टीम में 20 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो किसने जीता था, तो वो जीता है सजन प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पुराना डाटा है बट कोई ना, देख लीजिएगा। देखिए, जल मिशन योजना, ये इस हिसाब से सही है, ये आपका स्टैटिक में आ जाएगा कि जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। तो कब की गई थी, तो 2021 और 22 में। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का जो खिताब जीता था, तो वो किसने जीता था, तो वो जीता था पीवी सिंधु ने। ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है। तो देखिए भाई, इस कोविड ने बहुत परेशान किया था, तो इसका तो याद ही रखना। एक कैसा भी कह सकते हैं, इस कोविड का क्या बताएं, तो क्या था कि संपूर्ण वायरस का टीका था। ओके। इसके बाद मेड इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो पहला, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना। तो इसका जो आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है, तो इसका जो नेक्स्ट है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फंडियार रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित प्रयुक्त वाला भारत का कौन सा शहर है। तो जो 2022 की बात थी, तो 2022 में जो प्रदूषित था तो वो था मुरादाबाद। इसके बाद जो नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का जो स्थान रहा है वो कौन सा रहा है, तो वो रहा है 136वां। कौन सा, तो वो रहा है 136वां। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता रही हैं, तो वो कौन रही थी, वो 2022 की बात की है। तो 2022 में जो रही हैं वो रही हैं कैरोलिना ब्लावस्का। ओके। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट,
10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, केरल और पंजाब। ओके, इसके बाद जो है तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये करंट ही है, कोई मतलब नहीं है। जनवरी 2022 के विश्व व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है हांगकांग। देखिएगा, ये क्वेश्चन सारे करंट के हैं, आपको करंट पढ़नी पड़ेगी क्योंकि पिछली पुरानी करंट काम नहीं आएगी, लेटेस्ट पढ़नी पड़ेगी। ओके, वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिलाड़ी प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है, या क्या नाम? तो वो है ऑप्शन नंबर CUET। ओके, इसके बाद जो हैं वो कुछ विविध के क्वेश्चन हैं, बट ठीक है, बढ़िया है, इन्हें याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, बसरा। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये मिलाप करने के लिए है, चलिए इसका मिलाप करते हैं। तो व्यक्ति दिए गए हैं, संबंधित कार्य पद दिए गए हैं, ठीक। तो DK कार्वे, जो DK कार्वे हैं तो उनके बारे में दिया गया है। तो DK कार्वे वो सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन। ओके, तो उसका इनका जो आंसर है वो इसका जो भी 2 हो गया है, और जो JED बेथुन है वो उनका A है, ईश्वरचंद विद्यासागर हैं तो वो है कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के, और JV वाल, तो इसका ऑप्शन नंबर B। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड रहा, तो किसके द्वारा रहा सर्वाधिक लंबी यात्रा का रिकॉर्ड? तो वो रहा है मार्क वैन डे। ओके, कि कौन? मार्क वैन डे। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डेंगू बुखार। जो डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो वो किस मच्छर के? तो सब जानते हैं, एंडीज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा है, लता मंगेशकर जी के बारे में है, जो कि एक बहुत ही अच्छी गायिका रही हैं। तो लंदन में क्या है, जो लंदन के जो रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ। तो बिल्कुल एकदम सही, ये दोनों सही हैं, तो इनका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर B। ओके, इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो ये प्रैक्टिस सेट का है प्रीवियस ईयर के, तो वो है निम्नलिखित में से निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम नगरीकरण अर्बेनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया? तो वो किसने था? तो वो था ऑप्शन नंबर C, GS घुर्रे। तो देखिए, इसे स्पीड से इसलिए किया गया क्योंकि इतना एक एक डिटेल से नहीं कर सकते थे, बट जो भी डाउट हो या फिर आप विथ एक्सप्लेन चाहते हो तो जैसे भी चाहते हो कृपया करके प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट में, एंड प्लीज़ सभी लोग इसे एक बार ज़रूर रिवाइज करें, जो भी डाउट हो कमेंट में बताएं, एंड बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।